आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन के बारे में। तो आपको पता होगा समाकलन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो हमें इस वीडियो में समाकलन पढ़ना है और आपको पता होगा कि अवकलन क्या होता है, क्योंकि हमें समाकलन पढ़ने से पहले अवकलन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को ही समाकलन कहते हैं। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को ही समाकलन कहते हैं। तो हमें अवकलन के बारे में भी पता होना चाहिए। तो जो हमारे अवकलन के सभी सूत्र होते हैं वही उनके विपरीत सूत्र हमारे समाकलन में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको पता होगा अवकलन किसे कहते हैं, अवकलन के सूत्र पता होगा। अगर आपने अवकलन के बारे में नहीं पढ़ा है तो अवकलन की सभी वीडियो बन चुकी हैं, तो आप लोग अवकलन के बारे में पढ़ सकते हैं, फिर आप लोग समाकलन के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता होगा अवकलन क्या होता है, हमने उस वीडियो में आपको समझाया था कि अवकलन किसे कहते हैं। और समाकलन के बारे में पता होना चाहिए आपको कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को ही हम समाकलन कहते हैं। क्या कहते हैं, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, समाकलन कहते हैं। तो जो हमारे अवकलन में सूत्र प्रयोग हुए थे वही हमारे समाकलन में प्रयोग होना है, बस विपरीत कर देना। हमें क्या करना है, उन सूत्रों को उल्टा यूज करना, अर्थात विपरीत करना है। तो चलिए हम लोग समाकलन को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि हमें एक्स स्क्वायर का क्या करना है, समाकलन करना है। क्या करना, एक्स स्क्वायर का क्या करना है, समाकलन करना है। तो आपको क्या करना है, इसमें आई बराबर मान के चलना। क्या मान के चलना, आई बराबर। क्यों, क्योंकि समाकलन को क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। तो इसको आई से शो किया जाता है समाकलन को। तो आई बराबर लिखना है आपको और इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है। आपको पता होगा इंटीग्रेशन का चिन्ह हमारा ऐसा होता है और आपको क्या करना है, dx भी लगाना है। इसका मतलब क्या होता है कि हम x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जैसे दिया गया है कि एक्स स्क्वायर का समाकलन कीजिए, तो हमें क्या करना है, आई बराबर मानना है और इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाना है और dx लिख देना, अर्थात x के सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, समाकलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, समाकलन। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का क्या करना है, समाकलन करना है। तो यहाँ पर जितने भी सूत्र यूज होंगे समाकलन के, तो हम यहाँ पर साइड में लिखते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक्स पावर एन का समाकलन क्या होता है। तो एक्स पावर एन का समाकलन होता है क्या, एक्स पावर एन प्लस 1 और बटे में क्या होता है, एन प्लस 1 होता है। एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है क्या, एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 होता है। अर्थात जो घात होती है, घात में एक जोड़ देते हैं और उतना ही हम क्या करते हैं, बटे में रख देते हैं। तो देखो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर करना है समाकलन। हमारा सूत्र क्या है, एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, अर्थात एन हमारी घात होती है। क्या होती है, पावर होती है, घात होती है। तो हमें क्या करना है, घात में एक जोड़ना है, उतना ही बटे में रख देना है। घात में हमें एक जोड़ना है और उतना ही हमें क्या करना, बटे में रख देना है, जितना हम घात में रखेंगे। तो हमने क्या किया, 2 में 1 जोड़ दिया और बटे में भी हमने 2 प्लस 1 रख दिया, क्योंकि हमारा सूत्र है एक्स पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। तो हमें क्या करना, घात में एक जोड़ना है, उतना ही हमें बटे में रख देना है, जितना हमारा घात में था। तो अब देखेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3। तो एक्स की घात 3 और बटे में क्या है, 3 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, प्लस में सी लिखना है। क्या करना है, सी। अब सी क्या है, सी हमारा समाकलन नीतांक है, कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट है हमारा, समाकलन नीतांक। तो हमें सभी में क्या करना है, प्लस में सी जोड़ना है, क्योंकि जो हमारे अनिश्चित समाकलन होते हैं सभी में हम क्या करते हैं, प्लस में सी जोड़ते हैं, यानी समाकलन नीतांक जोड़ते हैं। और जो हमारे निश्चित समाकलन होते हैं अर्थात लिमिट वाले होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, प्लस में सी नहीं जोड़ते। लेकिन हमें क्या करना है, इनमें सभी में सी जोड़ना है और अतः करके जरूर लिखना है आपको। प्रत्येक सवाल में अतः करके लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, अतः समाकलन हमने किसका किया, एक्स स्क्वायर का। तो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर dx बराबर, आंसर कितना है हमारा, एक्स क्यूब अपॉन 3 और प्लस में सी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर हम आंसर भी डाल देंगे। तो इस प्रकार से हमें एक्स पावर एन का समाकलन करना है। क्या कि जितना हमारा घात में रहेगा उतना ही हमें बटे में करना है। देखो कितना है घात में हमारा, 2 प्लस 1 है, तो हमने क्या कर दिया, 2 प्लस 1 कर दिया। तो हमारा सूत्र क्या कि घात में हमें एक जोड़ना है और बटे में क्या करना है, उतना ही रखना है जितना हमारा घात में है। तो इस प्रकार
से हमें x पावर n का समाकलन करना है। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से करेंगे। तो जैसे हमारा है x की पावर 6 है, कितना है x पावर 6 है, तो हमें क्या करना है x की पावर 6 का क्या करना है समाकलन करना है। क्या करना है समाकलन। तो हमें क्या करना है i इक्वल मानना है, क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन होता है i फोर क्या होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन यानी समाकलन होता है। तो हम क्या करेंगे i लेके चलेंगे, तो i बराबर इंटीग्रेशन x पावर 6 और dx करना है और प्लस में c करते जाना है, सभी के प्लस में c करते जाना। जहाँ c क्या होता है हमारा समाकलन नीतांक, लिख भी सकते जहाँ c हमारा समाकलन नीतांक है, जहाँ करके भी हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारा सूत्र क्या है x पावर n का, कि हमें घात में 1 जोड़ना है उतना ही हमें बट्टे में रख देना है। तो x पावर 6 है हमारा, तो घात में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, उतना ही हम क्या करेंगे बट्टे में रख देंगे और प्लस में c आपको लिखते जाना है। i बराबर क्या हो जाएगा x पावर 7 और अपन क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और प्लस में c, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमने क्या बताया आपको प्रत्येक सवाल में अतः करके जरूर लिखना है। हम लिखें यहाँ पर चाहे ना लिखें, लेकिन आपको प्रत्येक सवाल में अतः करके लिखना है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे अतः करके, अतः इंटीग्रेशन x पावर 6 dx बराबर कितना है हमारा आंसर x पावर 7/7 और प्लस c। यहाँ पर हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर इसको बंद नहीं करेंगे, यहाँ पर कर देंगे जहाँ पर अतः करके लिखेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे बंद कर देंगे, अर्थात हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो हमें अच्छे तरीके से दिखने लगता है कि हमारा यहाँ पर आंसर है। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको बंद करके लिख देंगे। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें इसी प्रकार से सभी सवालों को लगाना है, जो हमारे x पावर n के रहेंगे उसको इसी प्रकार से लगाना है। क्या कि हमें क्या करना घात में 1 जोड़ना है उतना ही हमें बट्टे में रख देना है। जैसे हमारा है i बराबर, और हमने क्या बताया सभी में i मान के चलना है, उसमें लिखा हो चाहे ना लिखा हो क्वेश्चन में i बराबर, लेकिन हमें मान के चलना है। तो x पावर 9 दिया है, हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे, इंटीग्रेशन का चिन्ह आप लोग ऐसा बनाया करो, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देंगे और dx और प्लस में c करेंगे। अब देखो x पावर 9 है, तो हमें क्या करना है x पावर 9 में हमें क्या करना है 1 जोड़ना है, यानी जो घात है घात में हमें क्या करना है 1 जोड़ना है। तो माइनस का 9 प्लस का 1। अब देखो तो क्या हो जाएगा i बराबर 9 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा माइनस का 8 आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और बट्टे में क्या होगा माइनस का 8 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन क्या होता है जब घात माइनस की होती है उसको हम क्या करते हैं प्लस में दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी घात कैसी है माइनस में है, तो हम क्या करेंगे इसको बट्टे में जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें प्लस में दिखाना पड़ता है। तो i बराबर, तो देखो यहाँ पर जो घात है वो बट्टे में जाएगी तो प्लस में बन जाएगी, तो क्या हो जाएगा x पावर 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x पावर 8, और 8 पहले से हमारा क्या है 8, माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। अब देखो माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं और बीच में भी लगा सकते हैं और यहाँ पर भी लगा सकते हैं, तो तीनों जगह हमारा एक ही कहलाता है माइनस। तो हम यहाँ पर लगा देंगे, तो माइनस का 1/8 इंटू एक्स का 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और प्लस में हमें क्या करना है सी जोड़ना है। क्या करना है सी जोड़ना है। देखो हमारा आंसर यहाँ पर भी सही माना जाएगा, यहाँ पर भी हमारा सही माना जाएगा। लेकिन हमने क्या बताया जो घात होती है उसको हम क्या करते हैं प्लस में दिखाते हैं। तो हमने घात को पलटा, कहाँ ले गए नीचे ले गए, तो घात कैसी हो गई हमारी प्लस की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, क्योंकि जब घातों को पलटते हैं तो उनका चिन्ह बदल जाता है। और 8 पहले से हमारा बटे में, तो 8 रख दिया हमने इंटू में और माइनस लगा तो हम माइनस लगा देंगे। यहाँ पर भी हम माइनस लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सभी सवालों को सॉल्व करना है। अब देखते हैं और सवाल, जैसे यहाँ पर है 5 इंटू एक्स पावर 4 है। कितना है 5 इंटू एक्स पावर 4 है। हमें क्या करना है इसका समाकलन करना है। तो समाकलन करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे और dx लिख देंगे और प्लस में c जोड़ते आएंगे। और अगर आपको बार बार c नहीं जोड़ना है तो आप लोग अतः करके लिख सकते हैं। जैसे आपको c यहाँ पर बार बार नहीं जोड़ना है तो आप लोग क्या करेंगे अतः करके जो लिखते हैं वहां पर हम क्या करेंगे प्लस में c कर देंगे। अगर आपको बार बार नहीं लिखना है तो आप लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं अतः करके लिखेंगे और प्लस में c जोड़ देंगे। तो जैसा करना तो कर सकते हैं। अब देखें 5 को इंटू में ही रखना है। क्यों, क्योंकि 5 हमारा क्या अचर पद है, तो अचर पद को हम
हम इनटू में ही करेंगे, तो 5 हमारा कहाँ रहेगा, गुणा में रहेगा, और जो हमारी घात है उसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है। क्या करना है, 1 जोड़ना है। तो 4 + 1 और तो क्या हो जाएगा हमारा x की घात 5 और बटे में क्या हो जाएगा 5 से 5 कट जाएगा, तो i बराबर क्या आ जाएगा x की घात 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x की घात 5 आ जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और प्लस में हम क्या करेंगे, c कर देंगे। क्या कर देंगे, प्लस में c कर देंगे। तो इस प्रकार यहाँ पर भी हम अतः करके लिख सकते हैं, या फिर जैसा हमने बताया था तो वैसा भी लिख सकते हैं अतः करके। क्या, इंटीग्रेशन 5 × x⁴ और dx बराबर कितना आया हमारा आंसर, x⁴ आया, और प्लस में हम क्या करेंगे, c कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम अतः करके लिख सकते हैं, और ऐसा भी हम लोग अतः करके लिख सकते हैं। दोनों प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि 3 × x⁻⁻5 है, क्या -5 है, तो इसका क्या करना, हमें समाकलन करना है। तो i बराबर लेके चलेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे और dx कर देंगे। और हमने क्या बताया, प्लस में c हम बाद में भी लिख सकते हैं। तो i बराबर, अब 3 का तो होगा नहीं, तो 3 हमारा इनटू में रहेगा। अब देखें, जो घात है, घात में क्या करना, हमें 1 जोड़ना है और उतना ही हमें बटे में करना है। तो i बराबर 3 × x⁻, क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और बटे में क्या है, हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घात को हम नीचे ले जाएंगे। क्या करेंगे, घात को नीचे ले जाएंगे, तो हमारा इनटू में क्या आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। देखो इनटू में क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा, और माइनस लगा तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, और घात हमारी नीचे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, x की घात 4 हो जाएगा। देखो 3 ऊपर रहेगा हमारा, और बटे में हमारा 4 रहेगा, और घात हमारी नीचे आ जाएगी, तो घात हमारी किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 3/4 × x⁴ हमारा आंसर हो जाएगा, और प्लस में क्या करेंगे, हम c जोड़ देंगे। क्या करेंगे, c। तो हम लोग बाद में भी c जोड़ सकते हैं, जो हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर प्रत्येक स्टेप में हम लोग c जोड़ते हैं, तो ये भी हमारा सही माना जाएगा। तो हम लोग किसी भी प्रकार से जोड़ सकते हैं। अब देखें इसके बाद अगला क्वेश्चन। जैसे हमारा क्वेश्चन है √x, क्या है, √x, तो i बराबर क्या है, √x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो देखो, जो रूट होती है वो घात कितने की होती है, 1/2 की घात होती है। आपको पता होगा क्या होता है ऐसा। देखो, जो हमारा रूट होता है वो घात कितने की होती है, 1/2 की होती है। कितनी की होती है, 1/2 की घात होती है। वो कैसे, देखो यहाँ पर जैसे रूट है, यहाँ पर करनी होती है, क्या होती है, करनी साइड होती है, तो करनी कुछ नहीं होती है, 2 मान याद है। क्यों, क्योंकि जो हमारा रूट के अंदर होता है उसको हम क्या करते हैं, जोड़ा में बनाते हैं और बाहर निकाल देते हैं। तो जोड़ा का मतलब क्या होता है, 2 होता है। जोड़ा का मतलब क्या होता है, 2 होता है। इसलिए यहाँ पर क्या होती है, करनी 2 मानी जाती। क्या मानी जाती, 2 मानी जाती। और अगर हम इसी रूट को घात में लिखना चाहेंगे तो कैसा लिखेंगे, 1/2 लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, 1/2। अगर हमारी करनी यहाँ पर 3 है तो घात कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। और करनी हमारी 4 है तो क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। इस करनी का मतलब होता है हम लोग 4 के जोड़ा बनाएंगे। अगर करनी 3 है तो हम क्या करेंगे, अंदर 3 के जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, 3 के जोड़ा बनाएंगे। और करनी कुछ नहीं होती तो क्या मानी जाती, 2। तो हम लोग क्या करते हैं, 2 के क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखना है, अगर करनी कुछ नहीं होती है तो 2 मानी जाती। क्या मानी जाती, 2। और इसी को हम क्या करते हैं, घात के रूप में लिख देते हैं। कैसा, 1 बटा करके। जैसे 2 है तो क्या करेंगे, 1/2 लिख देंगे, और 3 है तो 1/3 लिख देंगे, और 4 है तो क्या करेंगे, 1/4 लिख देते हैं। तो 1/2 हो जाएगा हमारा। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। क्या करेंगे, समाकलन। तो हमें क्या करना है, घात में 1 जोड़ना है, और उतना ही हमें क्या करना, बटे में रखना है। अब देखो 1/2 में 1 जोड़ेंगे। क्या करेंगे, 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, x की घात 3/2 आ जाएगा। और उतना ही हम क्या करेंगे, बटे में रख देंगे। क्या करेंगे, बटे में रख देंगे। देखो 1/2 और 1 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। और उतना ही हम क्या करेंगे, बटे में रख देंगे। और 2 हमारा कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। कहाँ पर पहुंच जाएगा, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, 2/3, 2 हमारा ऊपर पहुंचेगा और 3 हमारा बटे में रहेगा। 2/3 × x⁻³ 3/2 हो जाएगा। देखो 2 हमारा ऊपर पहुंच गया और 3 हमारा वैसे ही है, और इनटू में वैसे लिख देंगे x⁻³ और प्लस में हम क्या करेंगे, c जोड़ देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। और आपको अतः करके तो लिखना ही है प्रत्येक सवाल में। अब देखें जैसे
करनी अगर 4 दी गई हो, यहाँ पर हमने क्या बताया था, करनी कुछ नहीं होती है तो 2 मानी आती है। तो जैसे लिखा है करनी 4 √x लिखा है, इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, i बराबर मान के चलेंगे। तो i बराबर इंटीग्रेशन dx प्लस का c। तो हमने क्या बताया था, अगर करनी कुछ नहीं होती है तो क्या होती है, 2 मानी आती है। अब करनी हमारी क्या लगी, यहाँ पर 4 लगी है, तो हम क्या करेंगे, इसको घात के रूप में लिख लेंगे। कैसा, इंटीग्रेशन x पावर 1/4 और dx और प्लस में c। तो हमने क्या कर दिया, करनी को घात में लिख दिया 1/, करके। तो i बराबर, अब करेंगे समाकलन। तो क्या करना है, हमें घात में 1 जोड़ना है और उतना ही हमें क्या करना, बटे में रखना। क्या करना, बटे में। तो 1/4 और प्लस में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/4 और उतना ही हम क्या करेंगे, बटे में रख देंगे। एलसीएम ले लेना आप लोग, तो 5/4 आ जाएगा और 4 कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो 4/5 इंटू x पावर 5/4 और प्लस में हम क्या करेंगे, c जोड़ते आएंगे। हमने क्या बताया, आप लोग अतः कर बाद में भी c जोड़ सकते हैं। अगर प्रत्येक स्टेप में लिखना है तो प्रत्येक स्टेप में भी लिख सकते हो, जैसा आप लोगों को करना हो तो कर सकते हैं। अब देखते हैं इसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो इसी प्रकार से x पावर n के सॉल्व होना है, जिस प्रकार से हमने बताया है। तो जैसे हमारे और भी क्वेश्चन है, क्या अगला क्वेश्चन है, जैसे हमारा i बराबर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसका क्या करना है, समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन करना है। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे और कोष्टक करके पूरे में हम dx जोड़ देंगे। देखो dx हमें क्या करना, पूरे में लगाना, क्योंकि समाकलन हमें पूरे करना। तो हम क्या करेंगे, कोष्टक लगा देंगे। और अब हम क्या करेंगे, प्रत्येक के लिए अलग अलग कर देंगे। देखो a हमारा क्या अचर पद है, b भी हमारा क्या अचर पद है। तो जो x के साथ में अचर पद रहेगा उसको हम इनटू में लिखते जाएंगे। तो a इंटू इंटीग्रेशन x स्क्वायर और dx, सबको हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। प्लस लगा तो प्लस लगा देंगे। अब b को इनटू में लिख देंगे, इंटीग्रेशन और यहाँ पर क्या है, x है तो x लिख देंगे और dx कर देंगे और प्लस और c हमारा क्या अचर पद, तो इंटीग्रेशन और dx लिख देंगे। देखो हमने क्या किया, इंटीग्रेशन को सभी जगह अलग अलग कर दिया। क्या देखो, ax स्क्वायर के सामने कर दिया तो a हमारा अचर पद है, बाहर कर दिया क्योंकि अचर पद का होता नहीं है। तो x स्क्वायर dx हमने सबके लिए लगा दिया। b हमारे इनटू में x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा dx प्लस, और c हमारा क्या अचर पद, तो हम क्या करेंगे, बाहर रख देंगे। तो देखो यहाँ पर अब x स्क्वायर का होगा क्या, घात में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3। तो आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, 3 और बट्टे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा प्लस b इंटू, अब देखो यहाँ पर घात कुछ नहीं होती तो क्या होती, 1 होती है। क्या होती, 1 होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें घात में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ नहीं है, अगर हमारा कुछ नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। तो आपको पता होगा 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। क्या होता है, x होता है। क्योंकि x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हमने क्या बताया था कि अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को क्या बोलते, समाकलन बोलते। क्या बोलते, समाकलन बोलते। तो जो हमारे अवकलन के सूत्र हैं वही हमारे उल्टे होकर किसके बन जाएंगे, समाकलन के बन जाएंगे। तो x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का समाकलन क्या होगा, x होगा। क्या होगा, x होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इनटू में 1 मानना है। तो 1 तो हमारा होता ही है। तो जहाँ पर अचर पद होगा केवल, जहाँ पर अचर पद होगा केवल, तो उसके साथ में हम क्या करेंगे, x जोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि उसके साथ में क्या होता है, 1, और 1 का समाकलन क्या होता है, x होता है। क्या होता है, x होता है। जैसे अगर हमारा 5 है, क्या है 5, तो हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, समाकलन करना। तो क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्यों, 5 के साथ में इनटू में 1 होता है और 1 का समाकलन क्या हो जाएगा, x होता है। तो जो हमारा अचर पद रहेगा उसके साथ में हमें क्या करना है, x जोड़ना है। क्या करना है, x। तो c का क्या हो जाएगा, cx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cx हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस क्रम से लिख देना है इस प्रकार से, bx स्क्वायर और बटे में 2 और प्लस का cx। अब देखो हमारा c यहाँ पर पहले से यूज हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, प्लस में c नहीं जोड़ेंगे,
प्लस में सी नहीं जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि सी हमारा पहले से यूज हो गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सी डैश लिख देंगे या C1 या C2 कुछ भी कर देंगे, यानी अलग पहचान कर देंगे। अगर हम सी जोड़ेंगे तो सी हमारा कॉमन आ जाएगा, तो हमारा कुछ ना कुछ बन जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसके लिए अलग से जोड़ना है। क्या करना है, अलग से अचर पद जोड़ना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर C1 लिख देंगे। क्या लिख देंगे, C1, या सी डैश लिख सकते हैं या C2 लिख सकते, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें अलग लिखना है। क्यों? क्योंकि सी हमारा पहले से यूज हो चुका है। तो इस प्रकार से हमें समाकलन करते जाना है। अब देखें अगला क्वेश्चन। अब जैसे हमारा अगला क्वेश्चन है, I इक्वल इंटीग्रेशन 3x² प्लस का 4x और प्लस में 5 4x प्लस का 5 और अपन में रूट x। क्या है, रूट x। हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। तो हम क्या करेंगे, कोष्टक लगा के dx लिख देंगे। आप लोग कोष्टक जरूर लगाना, अगर आप लोग कोष्टक नहीं लगाओगे तो हमारा क्या 5 के लिए भर माना जाएगा dx। तो हमें क्या करना है, सबके लिए लगाना है dx। तो कोष्टक लगा के करेंगे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इसमें सभी को अलग अलग कर देंगे, और जो हमारा बटे में है उसको भी हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो 3 हमारा अचर पद है, तो 3x² और रूट x। क्या हो जाएगा, रूट x और dx प्लस 4 हमारा अचर पद, इसको हम बाहर रख देंगे। तो x और बटे में क्या, रूट x है। क्या है, रूट x, और dx लगा देंगे, और प्लस क्या है 5। तो 5 को हम क्या करेंगे, बाहर रख देंगे। और अब हमारा ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया था, 1 तो हमारा होता ही है। तो 1 और बटे में क्या हो जाएगा, रूट x हो जाएगा और dx हो जाएगा। तो हमने क्या किया है, इंटीग्रेशन सबके लिए अलग अलग कर दिया। अब देखो, हम रूट को कैसे लिख सकते हैं, रूट को हम 1/2 घात करके लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 1/2 घात करके। तो x पावर 1/2 प्लस 4x x घात 1/2 प्लस dx लगाते जाना, प्लस 5 इंटू इंटीग्रेशन 1/x पावर 1/2। तो 1/2 है, 1/2 और dx। अब देखें यहाँ पर, अब भाग में घातें घट जाती हैं, वो आपको पता होगा। 2 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। आप लोग घटा सकते हो 2 में से, यानी 2 माइनस 1/2 करेंगे, 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा 3, 3/2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से कर लेंगे dx। अब ऊपर घात कितनी, 1 में से आधी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आधी आएगी, अर्थात 1/2। तो 1/2 dx प्लस, अब यहाँ पर ऊपर घात तो है नहीं है, सिर्फ नीचे है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाली घात को हम ऊपर पहुँचाएंगे, तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी हमें इसका समाकलन करना है। अब देखें, अब इसका करेंगे क्या, समाकलन करेंगे। तो देखो क्या होता है कि जो घात होती है, घात में क्या करते हैं, हम 1 जोड़ देते हैं। तो 3/2 में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, उतना ही हम क्या करेंगे, बटे में रख देंगे, प्लस 4 इंटू x की पावर कितना, 1/2 प्लस 1 जोड़ेंगे, उतना ही हम क्या करेंगे, बटे में रख देंगे और प्लस 1 कर देंगे। और प्लस का 5 है, तो 5 इंटू, तो घात में क्या करना, हमें 1 जोड़ना है और उतना ही हमें बटे में रख देना है, तो रख देंगे। और प्लस सी जोड़ना, तो प्लस सी जोड़ सकते हैं, या फिर बाद में भी हम लोग जोड़ सकते हैं। अब इसके बाद देखें, इतना हम साफ कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लो। देखें, अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। 3/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 इंटू 3/2 में, तो 2 और 3 क्या हो, 5। तो 5/2 और उतना ही हमें क्या करना, बटे में रख देना, 5/2, क्योंकि बटे में भी हमारा उतना ही होता है, प्लस 4 इंटू, तो 1/2 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 और बटे में क्या करेंगे, 3/2 प्लस, अब माइनस 1/2 प्लस 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या आएगा, प्लस का 1/2 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, और बटे में भी हम क्या करेंगे, 1/2 ही लिख देंगे। अब देखो, जो हमारा बटे वाला पद होता है कहाँ पहुँच जाता है, ऊपर पहुँच जाता है। तो क्या हो जाएगा, 3 में 2 का गुणा हो जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, तो 6 और बटे में क्या 5। तो इंटू में फिर लिख देंगे x की पावर क्या 5/2 प्लस 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8 और बटे में क्या 3 इंटू में x पावर क्या 3/2 प्लस
2 पर पहुंच जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर एक बचेगा तो बटे में एक कुछ मतलब नहीं होता है तो एक को नहीं लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा x पावर 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 आ रहा है। कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग होता है। क्या होता है? भाग, यानी सभी में 2 का भाग जा रहा है। और साथ में देखें इसमें x पावर 1/2 का भी भाग जा रहा है, अर्थात x पावर 1/2 कॉमन आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, x पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे, 2 भी आना है कॉमन और x पावर 1/2 भी कॉमन आना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। कैसा? देखो 6/5 जो हमारी 5/2 घात है, इसका मतलब क्या है? 2.5 को हम कैसे लिखेंगे? 2 घात और आधी घात, तो आधी को कैसे लिख सकते हैं हम? 1/2, और 8/3 तो 8/3 लिख देंगे। और जो हमारी 3/2 घात है, इसको हम ऐसे लिखेंगे x की 1 घात और x की 1/2। क्यों? क्योंकि 1.5 का मतलब क्या है? 1.5 का मतलब क्या है? 1 और आधी, तो 1 घात लिख दी और आधी, और 1 घात कभी लगाई नहीं आती है, प्लस, और इसको हम क्या करेंगे, वैसा ही हम लिख देंगे। देखें सभी में क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 2, और साथ में x पावर 1/2 भी कॉमन आ रहा है। तो देखो, तो 2 का भाग 6 में लगेगा, 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 3, और बटे में 5 तो है ये, और ये हमारा क्या आ गया? कॉमन। तो क्या बचा? x² बचा। क्या बचा? x² प्लस ये हमारा कॉमन आ गया, और 2 का भाग 8 में जाएगा तो क्या आ जाएगा? 4/3, और साथ में क्या बचा? x प्लस, और यहाँ पर क्या बचेगा? 5, और ये हमारा क्या आ गया? पूरा कॉमन आ गया, और प्लस में क्या करेंगे? c जोड़ देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन जो हमारी घात है x पावर 1/2, इसको हम क्या कर सकते हैं? रूट में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो घात होती है 1/2 किसकी कहलाती है? रूट की कहलाती है। तो 3x² बटे में 5 और 4x बटे में 3 और प्लस का 5, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो हम लोग ऐसा लिख देंगे, 1/2 घात को हम रूट बना देंगे। अब हमें x माइनस 1/x पावर 2 अर्थात x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का क्या करना है? हमें समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? i मान लेंगे और इंटीग्रेशन लगाएंगे और dx कर देंगे। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर होल स्क्वायर तोड़ना है पहले। तो किसका बनेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या होता है हमारा? a माइनस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है? a² b² माइनस का 2ab होता है, या फिर -2ab हम बीच में भी लिख सकते हैं या फिर बाद में लिख सकते हैं। तो a का मान क्या होगा हमारा? x, और b का मान क्या होगा हमारा? b का मान होगा 1/x हो जाएगा। तो i बराबर क्या हो जाएगा? a²। क्या होता है? a² अर्थात x²। b² का मतलब क्या है? b² का मतलब क्या है? 1/x²। क्यों? क्योंकि 1 का वर्ग क्या होगा? 1 ही होगा, और x का वर्ग क्या होगा? x²। तो 1/x² हो जाएगा माइनस का 2ab। तो a का मान x और b का मान क्या? 1/x, और कोष्टक लगा देंगे और dx। इसको हमने क्या कर दिया? a माइनस बी के होल स्क्वायर के प्रसाद से तोड़ दिया है। a² यानी x², b², तो b² का मतलब क्या? 1/x का होल स्क्वायर। तो 1 का वर्ग क्या होगा? 1, और x का x² हो जाएगा। तो हमने डाइट कर दिया, और माइनस का 2, a का मान क्या? x इंटू b का मान क्या? 1/x। अब देखें यहाँ पर x ही x कट आएगा, तो i बराबर क्या बचा यहाँ पर? x²। अब देखो जो घात है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है? इसका समाकलन करना है। तो x पर n में होता है, बटे में जो घात होती है उसका नहीं होता, जो घात ऊपर होती है उसका समाकलन करना पड़ता है। जो हमारी घात ऊपर होती है उसका समाकलन करते हैं, जो नीचे होती है उसका नहीं करते। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर ले जाएंगे घात को। तो -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचा? ओनली -2 बचा। यहाँ पर घात थी माइनस की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब घात को पलटा जाता है तो चिन्ह बदल जाता है, और dx। अब देखें, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेशन को अलग अलग भी कर सकते हैं, dx को अलग अलग भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसका समाकलन। क्या कि x² का क्या हो जाएगा? 2 + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 + 1, क्योंकि घात में क्या करते? 1 जोड़ देते हैं प्लस। तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 में क्या कर? -2 में 1 जोड़ देंगे और -2 + 1 हो जाएगा, और -2। अब देखो माइनस लगा तो माइनस लगा देंगे। हमने क्या बताया था? जो अचर पद रहेगा उसके साथ में क्या जोड़ना? x जोड़ना। क्या जोड़ना? x। क्यों? क्योंकि अचर पद के साथ में क्या होता है? 1 और 1 का समाकलन क्या होता है? x होता है। तो हमें क्या करना? अचर पद के साथ में x जोड़ देना। तो i बराबर क्या हो जाएगा? x की घात 3 और बटे में 3 प्लस यहाँ पर क्या आएगी घात? x की घात -1 आ जाएगा। क्या? -2 में 1 जोड़ेगा तो क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, और बटे में क्या आएगा? -1 और माइनस का 2x। अब हम क्या करेंगे?
जो घात है माइनस की इसको हम नीचे ले आएंगे, क्या करेंगे नीचे ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर एक्स क्यू और बटे में क्या 3। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और घात हम नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी प्लस की, और प्लस की घात 1 होती तो हम लगाते नहीं, तो यानी 1/x हो जाएगा। और प्लस माइनस क्या हमारा माइनस, और 1 हमारा इंटू में होता है तो हम लिखते नहीं उसको, और माइनस का 2x, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और प्लस में क्या करेंगे c जोड़ देंगे, क्या करेंगे प्लस में c जोड़ देंगे। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है आई बराबर 10⁻x - 2 × e⁻x + 4 × x³। तो हमें क्या करना है इसका समाकलन करना है। तो देखो हम क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे। तो इंटीग्रेशन 10⁻x और dx। अब देखो यहाँ पर 10 हमारा अचर पद तो है लेकिन इनटू में नहीं रखा है, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, हम बाहर नहीं लाएंगे इसको, हम बाहर नहीं लाएंगे क्यों, क्योंकि 10 के ऊपर x की घात लगी है ना कि 10 हमारा इनटू में है। तो जो हमारा इनटू में होता है उसको हम बाहर रखते हैं, जैसे हमारा 2 है यहाँ पर तो इनटू में, तो इसको हम क्या करेंगे बाहर कर देंगे। तो e⁻x और dx + 4 × x⁻³ और dx हो जाएगा। तो x⁻³ और dx। अब हमें क्या करना है इनका समाकलन करना, क्या करना है समाकलन। तो देखो e⁻x का समाकलन क्या होता है, e⁻x बटे में log a होता है, क्या होता है बटे में log, और साथ में आधार e तो होता ही है, अगर कुछ नहीं होता है आधार में तो e होता है, तो e⁻x का हमारा a होता है। और इंटीग्रेशन e⁻x का मान कितना होता है e⁻x, अर्थात e⁻x का समाकलन क्या होता है e⁻x ही होता है, क्या होता है e⁻x का अवकलन भी e⁻x होता है और e⁻x का समाकलन भी क्या होता है e⁻x ही होता है, यहाँ पर उल्टा नहीं होगा। तो e⁻x हमारा समान होता है अवकलन का सूत्र और समाकलन का सूत्र। तो i बराबर क्या हो जाएगा 10⁻x का क्या हो जाएगा 10⁻x बटे में क्या log 10 हो जाएगा और आधार में e, क्यों, क्योंकि a⁻x का क्या था a⁻x बटे में क्या log a, क्या था a⁻x बटे log a था। तो a का मान क्या हमारा 10 है तो हम 10 रख देंगे, -2 e⁻x का क्या होता है e⁻x ही होता है, तो e⁻x + 4 × तो हम क्या करेंगे घात में 1 जोड़ देंगे, 3 है तो 3 का क्या होगा 4, उतना ही हम क्या करेंगे बटे में रख देंगे, 4 से 4 कट जाएगा। तो i बराबर हो जाएगा 10⁻x बटे में क्या log 10 आधार e -2 × e⁻x प्लस का x⁻4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और प्लस में हम क्या करेंगे c हम जोड़ देंगे और आप लोग अतः करके भी लिखते जाना। अब हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, हमें इसका समाकलन करना है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, तो हम लोग अलग अलग कर देंगे e⁻x और dx प्लस, तो हम अलग अलग कर रहे हैं 2 × sin x, अलग अलग भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम लोग समाकलन, जैसा आप लोग चाहे तो वैसा कर सकते हैं। -3 इंटू में आ जाएगा हमारा 3 और cos x और dx, ये है हमारा क्या क्वेश्चन हो गया। तो देखो e⁻x का समाकलन क्या होता है e⁻x ही होता है, क्या होता है e⁻x। और साइन का समाकलन क्या होता है -cos x होता है, क्या होता है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और इंटू में क्या 2 और cos x। साइन x का समाकलन होता है माइनस का cos x होता है, क्यों, क्योंकि हमारा cos x का अवकलन क्या होता है -sin x होता है, तो sin x का समाकलन क्या हो जाता है -cos x हो जाता है। तो जस्ट उल्टे सूत्र यूज होते हैं। और cos का क्या हो जाएगा cos का हो जाएगा sin, प्लस का होता है, क्या होता है प्लस का होता है। देखो इंटीग्रेशन e⁻x dx, इसका समाकलन e⁻x होता है। इंटीग्रेशन sin x, तो sin x का समाकलन क्या होता है sin x का समाकलन -cos x होता है, क्या होता है माइनस का cos x होता है। और cos x का समाकलन, तो cos x का समाकलन क्या होता है sin x होता है, क्या होता है sin x होता है। और आपको पता होगा d/dx cos x, यानी cos x का अवकलन क्या होता है -sin x होता है, तो cos x का अवकलन क्या -sin x, और तो sin का समाकलन क्या होगा माइनस का cos x हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। और d/dx
डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है प्लस में, तो कॉस एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन एक्स। यानी हमारे जो अवकलन के सूत्र हैं वही उल्टे यूज हो रहे हैं। तो साइन का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस एक्स, और प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, और कॉस का क्या है, कॉस का हमारा प्लस का होता है, लेकिन माइनस हमारा पहले से तो माइनस का लगा देंगे, माइनस का हम लिख देंगे क्योंकि हमारा माइनस पहले से, और प्लस में हम क्या करेंगे, सी जोड़ देंगे। क्या करेंगे, प्लस में सी जोड़ देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो e पावर x का e पावर x होता है, साइन का क्या होता है, साइन x का समाकलन माइनस कॉस x होता है, आप लोग लिख लेना, और कॉस x का समाकलन क्या होता है, साइन x होता है। तो हमने सभी के सूत्र रख दिए और हमारा आंसर आ गया। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग कर देंगे। x पावर n dx प्लस कॉस x और dx, माइनस लगा तो माइनस हम बाहर कर देंगे, और cos x स्क्वायर x और dx। अब देखें x पर n का समाकलन रखना है हमें, तो क्या होता है, x पर n का समाकलन क्या होता है, x पर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है, घात में एक जोड़ देते और उतना ही हम बटे में रख देते। cos x का क्या होता है, cos x का समाकलन होता है sin x होता है। क्या होता है, sin x होता है। अब यहाँ पर क्या cos x स्क्वायर x है, क्या है, cos x स्क्वायर x है, तो इंटीग्रेशन cos x स्क्वायर x, अर्थात cos x स्क्वायर x का समाकलन होता है माइनस कॉट x होता है। क्या होता है, माइनस होता है। अब माइनस पहले से लगा है, cos x स्क्वायर x का समाकलन होता है माइनस कॉट x होता है, और माइनस पहले से लगा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कॉट x हो जाएगा, और प्लस में हम क्या करेंगे, सी जोड़ देंगे। और आपको अतः करके लिखना है, क्या करना है, अतः करके लिखना है। यहाँ पर भी लिख सकते हैं क्या, अतः आई बराबर, या फिर अलग से जो हमारा क्वेश्चन है और जो हमारा आंसर है उसको हम बराबर में लिख देंगे। तो जैसा करना हो तो कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद और सवाल देखते हैं। हमारा क्वेश्चन दिया गया है 3 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1/5x प्लस सेक एक्स इंटू 10x। हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो देखें आई बराबर क्या हो जाएगा, अब हम लोग अलग अलग कर देंगे, क्या कर देंगे, अलग अलग। तो 3 इंटू ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस, और 1/5, 1/5 क्या हमारा अचर पद, तो हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, इंटू में क्या करेंगे, अब देखो बट्टे में क्या x है, क्या है बट्टे में x है, तो x रख देंगे, और ऊपर हमारा एक तो होता ही है। हमने क्या किया, 1/5 को बाहर कर लिया क्योंकि वो हमारा अचर पद इंटू में आ जाएगा, और बट्टे में क्या x, और ऊपर हमारा एक तो होता ही है, तो 1/x हो जाएगा, और dx प्लस इंटीग्रेशन सेक x, क्या है सेक x, और इंटू में 10x, क्या है 10x, और dx हो जाएगा। अब देखें e की पावर x, e की पावर x का समाकलन होता है, e की पावर x होता है माइनस 1/5, क्या 1/5, 1/x का समाकलन होता है log x, क्या होता है, log x होता है, और आधार यहाँ पर e होता है, प्लस सेक x इंटू 10x का समाकलन होता है सेक x होता है। क्या होता है, सेक x होता है, तो सेक x लिख देंगे, और प्लस में हम क्या करेंगे, c जोड़ देंगे, क्या करेंगे, c जोड़ देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग सूत्र को समझ सकते हैं, इंटीग्रेशन 1/x dx, अर्थात 1/x का समाकलन होता है log x होता है। क्या होता है, log x, आधार में e होता है, और इंटीग्रेशन सेक x इंटू 10x dx का मान होता है सेक x होता है। क्या होता है, सेक x, अर्थात सेक x इंटू 10x का क्या होता है, समाकलन सेक x होता है। आपको पता होगा d/dx सेक x, अर्थात सेक x का अवकलन, सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x इंटू 10x होता है। क्या होता है, सेक x इंटू 10x होता है, तो सेक x इंटू 10x का समाकलन क्या हो जाएगा, सेक x हो जाएगा। हमने क्या बताया, अवकलन के विपरीत सूत्र हमारे प्रयोग होते हैं, तो इस प्रकार से हमारा सेक x इंटू 10x का क्या हो जाएगा, सेक x हो जाएगा। और आपको पता होगा log x का अवकलन क्या होता है, 1/x होता है। क्या होता है, 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। d/dx log x का मान क्या होता है, 1/x होता है, अर्थात log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, तो इसलिए 1/x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। हमारे विपरीत सूत्र यहाँ पर यूज होते हैं अवकलन के, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या होती है समाकलन की, अवकलन की विपरीत प्रक्रिया ही हमारी क्या कहलाती है, समाकलन कहलाती है। अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को हम समाकलन कहते हैं। तो जितने हमारे सूत्र हैं हमारे जस्ट उल्टे यूज होना है, जो हमारे अवकलन के सूत्र हैं वही हमारे किस में होना है, समाकलन में प्रयोग होना है, लेकिन कैसे, उल्टे होना है।
अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, हमें इसका समाकलन करना है। तो हम लोग अलग अलग कर देंगे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 हमारा इंटू में आ जाएगा इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 3 इंटू में आ जाएगा इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स। अब देखें हमें क्या करना है, इसका सूत्र रखना है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x होता है। क्या होता है tan x, क्यों? क्योंकि आपको पता होगा tan x का अवकलन क्या होता था, सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन tan x हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है, और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस, या फिर बाद में लिख लेना आप लोग। तो यहाँ पर कोसेक स्क्वायर एक्स का लिख देंगे क्या, माइनस कॉट एक्स होता है। क्या होता है, माइनस कॉट एक्स होता है। अब देखें 2 tan x और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं प्लस, या फिर एक स्टेप आगे करके भी लिख सकते हैं, 3 इंटू कॉट एक्स हो जाएगा, और प्लस में क्या कर देंगे c जोड़ देंगे, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का मान होता है, सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है क्या, tan x होता है। क्या होता है, tan x होता है। और कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है माइनस की कॉट एक्स होता है। क्या होता है, माइनस का कॉट एक्स होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स का tan x रख दिया और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 tan x प्लस 3 cot x प्लस में का सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस सूत्र को याद रखना है, और सूत्र हमारे वही अवकलन। तो अगर हमसे अवकलन बनते होंगे तो समाकलन बन जाएंगे, क्योंकि अवकलन के विपरीत सूत्र प्रयोग होना है यहाँ पर, तो हमसे समाकलन बनते ही आएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है सेक स्क्वायर एक्स प्लस ई की पावर एक्स प्लस ए की पावर एक्स, इसका हमें समाकलन करना है। तो अलग अलग करेंगे, क्या हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अचर पद तो है नहीं हमारा, अचर पद होता तो इंटू में लिख देते, प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स और डी एक्स। तो हमें क्या करना है, इनके सभी के सूत्र रखना है। सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है, tan x होता है। क्या होता है, tan x प्लस e की पावर x का समाकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, प्लस a की पावर x का समाकलन होता है a की पावर x बटे log a होता है। क्या होता है, a। सेक स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x, और e की पावर x का e की पावर x ही होता है, और a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x बटे में क्या होता है, log a होता है। क्या होता है, log a, और आधार में e तो हमारा होता ही है, और प्लस में क्या कर देंगे, c जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, c जोड़ देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है x पावर n प्लस n की पावर x प्लस e की पावर x प्लस x, हमें इसका समाकलन करना है। तो i बराबर x पावर n और dx सबके लिए अलग अलग कर देंगे समाकलन, प्लस इंटीग्रेशन n की पावर x और dx प्लस इंटीग्रेशन e की पावर x और dx प्लस इंटीग्रेशन x और dx, हमने सबके लिए कर दिया। अब देखें, अब हमें क्या करना है, इनके सूत्र रखना। तो x पावर n का क्या होता है, x पावर n का समाकलन होता है x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 होता है। तो बटे में कर देते उतना ही जितना हम घात में करते प्लस। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर था x पावर n, यहाँ पर n की पावर x, तो a की पावर x का समाकलन क्या होता है, a की पावर x और बटे में log a होता है। अब a की जगह हमारा क्या n, a भी हमारा अचर पद है और n भी हमारा क्या अचर पद है। तो क्या हो जाएगा हमारा सूत्र, n की पावर x और बटे में log n हो जाएगा, और आधार e लगा देंगे, और e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x ही होता है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर घात कितनी, 1, तो हमारा सूत्र क्या होता है x पावर n का, कि n प्लस 1, अर्थात घात में 1 जोड़ देते हैं, उतना ही हम बटे में रख देते हैं। तो घात में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और बटे में क्या 2 ही रख देंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे 2, उतना ही हम क्या करेंगे, बटे में रख देंगे। तो हमारा इस प्रकार से हमारा पूरा आंसर आ जाएगा। देखो x पावर n का क्या होता है, x पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 प्लस a की पावर x क्या होता है, a की पावर x का होता है a की पावर x बटे log a। तो a की जगह क्या हमारा n, तो n रख देंगे, प्लस e की पावर x का e की पावर x प्लस घात 1 है, तो घात में हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 2, उतना ही हम क्या करेंगे, बटे में रख देंगे, और प्लस में क्या कर देंगे, c जोड़ देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको बंद भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से हमारा आंसर दिखने लगता है। तो हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है 5 की पावर x प्लस 3 इंटू ई की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका करना है हमें समाकलन। तो अलग अलग कर देंगे, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 5 की पावर x dx प्लस 3 को हम इंटू में लिख देंगे और ई की पावर x dx माइनस बाहर कर लेंगे और 1/x और dx। अब देखें हमने अभी बताया था ए की पावर x का समाकलन क्या होता है, ए की पावर x का होता है ए की पावर x बटे में log a होता है और आधार e तो मान ही जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है 5 है हमारा, क्या 5, तो क्या हो जाएगा 5 की पावर x बटे में log 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5 और आधार e लगा देंगे क्योंकि ए की पावर x का होता है ए की पावर x बटे में log a, ए की जगह क्या हमारा 5 है तो हम 5 रख देंगे और e की पावर x का क्या होता है e की पावर x ही होता है माइनस ई की पावर x ही होता है 1/x का क्या होता है समाकलन log x होता है, क्या होता है log x और हमारा माइनस तो लगा ही है और प्लस में क्या करेंगे c जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे ये साधारण समाकलन है, बिल्कुल सिंपल टाइप में है, तो आप लोग सीख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है। हमें बस क्या करना है अवकलन के सूत्र याद रखना है, अवकलन के सूत्र याद होंगे तो वही हमारे विपरीत होकर समाकलन के सूत्र बन जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है x³ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमें इसका समाकलन करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा बटे वाला पद है इसको हम अलग अलग कर देंगे। तो x³ के बटे में एक्स स्क्वायर माइनस और 1 के बटे में एक्स स्क्वायर और dx। अब देखो 3 घात में से 2 घात चली जाती हैं, पता होगा भाग में घात घट जाती हैं, तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा, क्या आ जाएगा x, क्यों x³ ऊपर है और नीचे कितना एक्स स्क्वायर, अर्थात 2 हमारी घात कट जाएंगी, ऊपर है 3 घात नीचे कितनी 2 घात, तो 2 घात हमारी कट जाएंगे। या फिर समझ सकते हैं 3 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा 1, क्योंकि भाग में घातें घट जाती हैं, तो x आ जाएगा माइनस। अब 1/x स्क्वायर है, अब हमारा सूत्र होता है x पर n का होता है, बटे की घात का नहीं होता। अब हम क्या करेंगे इसको ऊपर ले जाएंगे, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस को जाएंगे, क्यों, क्योंकि जब घात को पलटते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। अब करेंगे इसका, तो देखें चाहे अलग अलग कर लो चाहे डायरेक्ट कर सकते हैं, तो i बराबर, तो हम डायरेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर घात कितनी होती है 1, तो हमने क्या बताया घात में 1 जोड़ना है, उतना ही हमें क्या करना बटे में रखना है, तो कर 1 जोड़ देंगे माइनस। अब -2 में हम 1 जोड़ेंगे, क्या करेंगे 1 जोड़ेंगे, उतना ही हम क्या करेंगे बटे में रख देंगे, क्या करेंगे बटे में रख देंगे। तो घात कितनी हो जाएगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर और बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब माइनस, अब ऊपर घात कितनी बची -1 और नीचे भी -1, अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस। तो देखें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर i बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस माइनस प्लस। अब घात को नीचे लाएंगे तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। देखो 1 हमारे ऊपर ही बचेगा और घात हमारी कहाँ जाएगी नीचे, तो चिन्ह बदल जाएगा, तो किसकी हो जाएगी प्लस की, और प्लस की 1 घात लगाई नहीं आती है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा i बराबर एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस 1/x और प्लस में क्या करेंगे हम c जोड़ देंगे, क्या करेंगे c जोड़ देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें सभी सवालों को लगाते जाना है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या 1/x प्लस sin x, हमें इसका क्या करना है समाकलन करना है। तो हम लोग अलग अलग कर देंगे, क्या 1/x dx इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन sin x, हमारा अचर पद तो है नहीं है, अगर होता तो इंटू में रख देते, तो इंटीग्रेशन sin x और dx। अब इनके हम क्या करेंगे सूत्र रखेंगे। तो 1/x, तो 1/x का समाकलन क्या होता है log x होता है, क्या होता है log x होता है, क्या होता है log x, और आधार में e हम लगा सकते हैं प्लस। साइन का क्या होता है sin x का समाकलन होता है माइनस का cos x होता है, क्या होता है माइनस का cos x होता है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा प्लस में हम c जोड़ देंगे। 1/x का समाकलन होता है log x होता है और sin x का क्या होता है माइनस cos x होता है, बस हमें इनमें सूत्र भर रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बटे में एक्स स्क्वायर। जो हमारा बटे वाला पद है एक्स स्क्वायर, हमें क्या करना है सबके बटे में कर देना, इसके बटे में, इसके बटे में और इसके बटे में। तो i बराबर, तो क्या होगा ax स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर प्लस bx, क्या है bx और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस और c के बटे में एक्स स्क्वायर और dx। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर a, क्या बचेगा a प्लस 1x से x कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर
ऊपर हमारा एक तो होता ही है, तो x कट गया तो 1/x प्लस, अब यहाँ पर कटे करें तो ऊपर ले जाएंगे तो c इंटू एक्स की घात -2, क्योंकि हमारा जो सूत्र होता है x पावर n में होता है, तो हम क्या करेंगे घात को ऊपर ले जाएंगे तो 2 घात माइनस की हो जाएगी। अब इसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो देखें यहाँ पर क्या बचा, हमारा अचर पद है e बचा, तो इसको हम क्या करेंगे बाहर कर लेंगे। और हमने क्या बताया था, अचर पद के साथ में x जोड़ देते हैं, तो चाहे डायरेक्ट कर दो या फिर इनटू में 1 कर सकते हैं। इनटू में हमारा क्या होता है 1, तो 1 और हम dx सबके लिए बांट देंगे, इंटीग्रेशन लगाते जाएंगे और dx का सबके लिए करते जाएंगे, प्लस b इंटीग्रेशन 1/x और dx प्लस c इंटीग्रेशन x पावर -2 और dx। अब दो एक का क्या होता है, एक का होता है x, तो ax, या फिर डाइट कर सकते हैं अचर पद के साथ x जोड़ सकते हैं b, तो 1/x का log x होता है, तो log x आधार में e लगा देंगे प्लस c इंटू, अब क्या करेंगे जो घात है इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, उतना ही हम क्या करेंगे बटे में रख देंगे, तो -2 + 1 हो जाएगा। अब इसके बाद देखें इसको सॉल्व कर रहे हैं जरा सा, तो i बराबर ax प्लस b log x आधार e। अब क्या बचेगा यहाँ पर -1 बचेगा, क्या बचेगा -1, -2 में से 1 घटाएंगे तो -1 और बटे में क्या बचेगा -1 बचेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, तो log e x प्लस माइनस, और जो घात है इसको हम बटे में लाएंगे क्योंकि हम प्लस में दिखाते हैं, तो बटे में क्या हो जाएगा x, माइनस की घात नीचे लाएंगे तो प्लस की 1 हो जाएगी और प्लस की घात लगाते नहीं, तो c/x हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब हमें क्या करना है, इसमें c जोड़ना है, क्या जोड़ना है c, लेकिन c हमारा पहले से यूज हो गया है, तो हम क्या करेंगे यहाँ बस c' जोड़ेंगे, क्या करेंगे c' या c1 या c2 कुछ भी जोड़ सकते हैं। जहाँ c क्या लिख देंगे, जहाँ c' समाकलन नीतांक है, हमने c नहीं जोड़ा, c हमारा पहले से यूज हो चुका है, इसमें पहले से हमारा सवाल में दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे c1 c2 c' कुछ ना कुछ अलग से जोड़ सकते हैं, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर c' जोड़ दिया। जहां करके लिख सकते हैं जहां c' एक समाकलन नीतांक है, क्या, जहां c' एक है समाकलन नीतांक है, तो इस प्रकार से हमें c को जोड़ना है सभी सवालों में। और लेकिन यहाँ पर c हमारा पहले से, तो हमने क्या किया इसको अलग दर्शा दिया, c' या c1 या c2 कुछ भी ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अवकलन के सूत्र याद करे रहना है, तो आपसे समाकलन बन जाएंगे।